चल वेरी गुड। चलो चलो फोन नीचे रखो, भी फोन रखो। हाँ मम्मा दही चाहिए पराठे के साथ। चटनी फ्रिज में से निकालो ना। और अथर्वा, दूध का है तुम्हारा? दूध फिनिश करो। कोई अच्छा वाला दूध दो ना फ्रिज में से। अच्छा वाला दूध क्या होता है? दूध दूध होता है, सेम होता है सब जगह। लेकिन कल अखबार में आया था कि 40 लोग मर गए दूध पीकर। वो अलग दूध था। लेकिन अभी आप तो बोले सब दूध सेम होता है। इसको तो वंदना। अथर्वा, अब तू पिटेगा। दूध फिनिश कर, वरना जैसे सलाइन चढ़ाते हैं ना, वैसे दूध चढ़ाऊंगी तुझे। क्या कर रही हो सखी? आई हेट दही। सॉरी। वंदना सुन, आज रात को ना घर पे खाना नहीं बनाना। क्यों माँ? राजू को दही पसंद है ना, तो मैं दही मिसल बनाने जा रही हूँ, लेके आऊंगी। हाँ ये हटाओ। अरे प्लेट हटाओ, दूसरी प्लेट लाओ। माँ, अभी अभी राज ने कहा आई हेट दही। उसको दही बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हैं? हाँ। ठीक है ना दूध? हर रोज ऐसे ही चिल्लाना पड़ेगा मुझे आ करके। माँ, इतना सारा दही? आधे से ज्यादा दही अगर राजू ने नहीं खाया ना, तो मेरी तरफ से 200 रुपए की कुल्फी सबको खिला देना। अच्छा ठीक है, मतलब राज मिसल तो खा लेगा, लेकिन अगर उसने मिसल के ऊपर दही डाल के खाया तो मेरी तरफ से 200 रुपए की कुल्फी सबके लिए। लगी शर्त? लगी। ले, मैं अभी 200 रुपए देती हूँ। ये और ये मेरे 200। हाँ ज्योति भाभी। वंदना, हाँ थोड़ा दही चाहिए था। वो हर्षद आज सिंगापुर जा रहे हैं ना, तो बांध के देगी। सिंगापुर में दही नहीं मिलता। हर्षद जब भी घर से विदेश जाते हैं ना, तो मैं उन्हें घर का ही दही खिलाती हूँ। लेकिन आज मेरा जमाया हुआ दही खत्म हो गया, इसलिए। ये लीजिए, खोला भी नहीं है अभी तक। हाँ थैंक यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पैकेट का दही? राजू को तो पैकेट वाला दही खिलाती है? हाँ। अरे मेरा टिफिन कहाँ गया? ईशा टिफिन देखा मेरा? नो सर। राजेश सर डोंट वरी, आपका टिफिन यहाँ पे है। अरे ये फुकड़िया, किसी का टिफिन लेने से पहले पूछ तो लिया कर। पूछा परायों से जाता है। राजेश सर हमारे अपने हैं, ये पुनीत भी हमारा अपना है। तेरा टिफिन भी मेरे ही पास है पुनीत। और चंदू, हाँ सर। आज क्या फिर से खाना बाहर से ही मंगवाया? हाँ सर। क्या इस बार? सर दही वड़ा मुझे इतना अच्छा लगता है ना सर। सर आप लोगे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। दही खाता हूँ ना तो मेरा साइनस ट्रिगर होता है। ये खाइए ना सर, ये घर का दही है, इससे आपको कुछ नहीं होगा। वाह ईशा, कितना अच्छे से सेट करके लाई है तुम ये दही। शादी के बाद तो मुझे भी ऐसे सेट करके देना। तो तुम ना मेरी काम वाली से शादी कर लो। क्यों? मेरे घर में दही वही सेट करती है। अरे पुनीत, अगर इसने सेट किया भी होगा तो इसमें इतना तू क्या वाह कर रहा है? अरे दही तो है, कोई भी जमा सकता है, बराबर ना सर? आई डिसएग्री चंदू, दही जमाना एक कला है, इट्स एन आर्ट। हाँ, हर एक के बस की बात नहीं है इतना परफेक्ट दही जमाना। अब समझ में आया राजू को दही क्यों नहीं पसंद। ये दही बहुत अच्छा है वैसे, प्रोबायोटिक है माँ। इसमें आपको पता है क्या क्या? वंदना, इसमें कुछ नहीं होता है। अरे इस पे जो भी लिखा है ना, एक भी चीज नहीं होती है इसमें। राजू को तू बाहर का दही खिलाएगी तो नहीं खाएगा वो। उसे मेरे हाथ का जमाया दही पसंद है ना। मेरे हर्षद भी ना अगर मेरे हाथ का दही हो तो चाट चाट कर खा जाते हैं। लाइए। अरे नहीं नहीं एक मिनट, पैकेट वाला दही नहीं। सिंगापुर जा रहा है ना हर्षद, तो मेरे हाथ का जमाया हुआ दही खिला। है देखना, एक की जगह ना 3-4 प्रेजेंट्स लेके आएगा वो। ले आशा, हाँ ये दही ना तू लेके जा घर पे जा। नहीं नहीं, मेरा मर्द तो हाथ भी नहीं लगाएगा इस दही को। वैसे मैं खाएगी चाव से।
चक्कर विक्कर डाल के। लेकिन मेरे मर्द को उसकी माँ के हाथ का जमा दही चाहिए। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं मेरी माँ जशोदा मैया और मैं उसका कन्हैया। सही कहता है तुम्हारा मर्द। एक मिनट, एक बात बताओ, कन्हैया ने कभी रुक्मिणी के हाथ का दही खाया हो, ऐसी कथा सुनी है? फ्रिज में रख दे जा। माँ वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं दही जमाती नहीं हूँ घर पे। वंदना, जमाती नहीं या जमाना आता नहीं? यशोदा रुक्मिणी। अरे वाह मिसर, अरे वाह पैसे, लॉटरी लग गई मेरे हाथ राजू। 400 रुपए मेरे हाथ में। अरे नहीं नहीं, वो हमारे शर्त के पैसे हैं। रखो नीचे, नीचे रखो। हाँ पापा, राज को लेके हम सास बहू में शर्त लगी है। डेंजर जोन है सखी, डेंजर जोन। डैड आज तो आप गए। एक मिनट, कैसी शर्त? ये लो दही। ये देखो, ये ना मिसल के ऊपर डाल के खाना है। तुम्हारे लिए दही मिसल बनाई है मैंने आज। दही मिसल। लेकिन क्या है मम्मी, दही आजकल मुझे सूट नहीं करता, वो साइनस का इशू है। तो माँ मंगवा लूं आपके 200 रुपए की कुल्फी? रुक रुक, देख राजू, ये दही मैंने अपने हाथों से जमाया है। दादर में जमाती थी ना, वैसा। अच्छा, हाँ तो फिर लाओ। हाँ। तो वंदना, अब ये तुम्हारे वाले 200 रुपए की कुल्फी मंगा ले। 1 मिनट। राज, हाँ, तुम ही तो कहते हो ना, जो बनाना है बनाओ, जो भरना है भर दो टिफिन में, बस दही का आइटम नहीं होना चाहिए। सॉरी मम्मी, दही इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। एक मिनट, लास्ट ट्राई। हाँ? अरे ये घर का दही है। अगर घर का दही खाने से कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दही खाना छोड़ दूंगी। अरे खाना क्या, मैं दही जमाना छोड़ दूंगी। अरे लेकिन राधिका, एक मिनट, अगर इतने कॉन्फिडेंस से मम्मी कह रही है तो टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, हाँ। वाह, माइंड ब्लोइंग। बंधु ट्राई करो। नहीं 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 नहीं, वो बाद में खा लेगी अगर थोड़ा सा बचा तो। क्योंकि मुझे पता है तू मिसल नहीं खाने वाला, दही पूरा सफाचट करने वाला। ये मेरा बच्चा। चलो तुम्हारे पैसे से ना फलूदा मंगा लो। हाँ माँ, आप जीत गई और मैं हार गई। यस यस। फैंटास्टिक दही, लाजवाब। मम्मा को ना इतना बैड फील करना नहीं चाहिए था। दही जमाना नहीं आता तो नहीं आता, दादी को थोड़ी कस्टर्ड बनाना आता है। लेकिन मम्मी को देखा, शर्त जीतने पर कैसे नाच रही थी, कुल्फी फालूदा खाते खाते। अरे मैं जीत गई। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। क्या समझे? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना फूल्स। वापस बोलो। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे वो फूल्स। वेरी गुड। क्या हुआ दक्षेश भाई? ये देखिए राजेश भाई, ये देखिए, ये घास कितनी कोमल है, बेजुबान है, कुछ बोलती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसे दर्द नहीं होता। देखिए कितनी फ्लैट हो गई है यहाँ से, इसकी वजह से। लेकिन दक्कू अंकल, हम सब यहाँ खेलते हैं और आप भी तो खेल रहे थे उस दिन, और
थोड़ी भागम भाग में तो होती। सखी बेटा, मैं घास पे चलता हूँ, ऐसे ऐसे दबे पाँव। उस दिन क्रिकेट खेल रहा था, रन ले रहा था, वो भी ऐसे ऐसे दबे पाँव। अरे सही दर्शन हाइट सोसाइटी की दीवारें गवाह है मेरे कोमल व्यवहार को लेकर। ओ कोमल, दक्षेश भाई, अब घास थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, उसमें तिवारी जी क्या कर सकते बताइए? ध्यान तो रख ही सकते थे ना आपके प्रिय तिवारी जी। वो देखिए राजेश भाई, वो देखिए, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है ताकि बिल्डिंग के कॉरिडोर में बैठकर इस घास पर नजर रख सके आपके ये प्रिय तिवारी जी। घास पे कोई कैसे नजर रख सकता है? मतलब ऐसे ऐसे घूरता रहे घास को? हाँ सर, वो हम थोड़ा सा बाथरूम करने गए थे ना, तभी कोई। क्यों गए थे बाथरूम? कभी देखा नहीं बाथरूम? नहीं, वो छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे बाथरूम कि तिवारी जी ने कहा हाँ तो पिछले साल तो गांव गए थे, इस साल बाथरूम जाते हैं, ऐसा करके नहीं गए थे वो? आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई। दही जैसी टुच्ची सी बात को लेकर आपने सावित्री जैसी बेचारी बन्ना भाभी को नीचा दिखाया, वो भी सबके सामने। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। ठीक। अब सर अब बाथरूम नहीं जाऊंगा सर। इसको कैसे पता चला? घर में इसने सीसीटीवी तो नहीं लगा के रखा है? इतनी बचकानी नहीं हूं मैं राज, ना ही मेरी सोच इतनी बचकानी। तो फिर जोशीपुरा को कैसे पता चला कि कल रात को इस घर में? अरे जोशीपुरा है वो, किसके घर के बाहर पेटीकोट टंगा है, किसके घर के बाहर पैजामा टंगा है, सब पता रहता है उसको। रिकॉर्डर फिट है उसके दिमाग में और दूरबीन उसकी आंखों में। लेकिन उसकी दूरबीन से घर के अंदर कौन सा सास बहू का शो चल रहा है ये तो नहीं दिखता ना। व्हाट सास बहू शो? मेन बात यह है कि शर्त माँ ने लगाई थी। लगाई थी का क्या मतलब होता है? हाँ, वो स्टेपलर से पिन लगाते हैं वैसे लगाई थी। और अगर तुम्हारे साथ ऐसे शर्त अटैच की थी तो तुम उस शर्त को डिटैच भी कर सकती थी ना, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। तुमने शर्त एक्सेप्ट की और अब जब तुम हार गई हो तो सारी स्पोर्ट्समैनशिप भूल गई। शर्त हारना प्रॉब्लम नहीं है राज, प्रॉब्लम यह है कि इतने सालों से दही पे बैन लगाया तुमने, पर जब माँ अचानक से अपने हाथों से जमाया हुआ दही लेकर आ गई तो अकालग्रस्त आदमी की तरह टूट पड़े तुम उस पे। अरे मतलब बेचारी मम्मी मेरे लिए दही भी नहीं लेकर आ सकती? That is not the issue. इशू ये है कि अब माँ को ऐसा लगता है कि उनकी बहू, उनके बेटे, उनके लाडले बेटे को उसके पसंद की चीजें बनाकर खिलाती नहीं है। उन्होंने सुनाया भी मुझे कि बहू रानी तुम तो बिहार से हो, दूध और दही की भूमि से हो, और तुम्हें ही दही जमाना नहीं आता। अरे मजाक में कहा होगा उन्होंने। I know that. तो फिर? पर इतने सालों में तुम मुझे बता सकते थे ना कि तुम्हें घर का जमाया हुआ दही पसंद है, तुम्हें सीख लेती ना जमाना। वहिनी, अहो वहिनी ऐका ना। सुन आशा, सीढ़ी लगा, मुझे अभी के अभी पंखे पे। क्या? पंखे पे क्या? सफाई करनी है। वहिनी, पहले मेरी बात सुनो। ज्योति मैम से बहना वो सेक्रेटरी को बोल रही थी आपके घर में दही को लेकर महाभारत हो गई करके। सुन लिया? एंड बाय द वे, मैंने घर पे दही जमाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट मैंने कल रात को ही दही जमाने। वहिनी, दही तो बिल्कुल भी नहीं जमा है। चल पंखे साफ करते। हाउ टू मेक दही, दही नहीं कर्ड, कर्ड कर्ड क्या? कुछ जेली जमाना आता है, कस्टर्ड की भी प्रॉब्लम नहीं, पर ये दही, दही ना तो जैसे नया रिश्ता हो गया, जमा तो जमा, नहीं जमा तो नहीं जमा, हद है। वहिनी, सांप का टिफिन तो इधर ही है, भूल गए क्या लेके जाने को? अरे बाप रे, वो नहीं भूले, मैं ही देना भूल गई। ये नोएडा के पार्सल है, तुरंत लोड कर दो। ओके सर। बंधु रानी,
सर मैं भी अपने फोन में ना ईशा की जगह ईशू रानी लिखूंगा। हाँ बोलो। हाँ, आई एम सो सॉरी राज। क्यों? वो मैं तुम्हें टिफिन देना भूल गई। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि हर बार की तरह दासा नहीं ले गया, बट इट्स ओके, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करवा लूंगा। क्या? अब देखना, वीडियो कॉल करके उंगली खिंचवाएंगे। क्या ऑर्डर करोगे? पता नहीं, मेन्यू देखकर सिलेक्ट करूंगा। बाय। क्या हुआ वही? बीफ और बट्टी बट्टी हुआ कि नहीं आप दोनों के बीच में? नहीं ना। बंधुरानी, खाने में क्या मंगाऊं? ऐसे बोल के नहीं कंफ्यूज हुए, नहीं उंगली खींचने के लिए कहा। अरे देवा, अब हाय वंदना। ज्योति भाभी, आइए आइए, बताइए आपके डेली साई दर्शन एक्सप्रेस बुलेटिन में आज क्या समाचार है? सॉरी वंदना, वो दक्षेश भाई है ना, वो फिजूल माथापच्ची कर रहे थे मेरे साथ, मेरे 2.25 लाख के इम्पोर्टेड एसी को लेकर। तो उसमें मुझे दही जमाना नहीं आता, ये बात कहाँ से आ गई? तुम तो हर काम में मुझसे 10 कदम आगे हो, चाहे फिर वो घर संभालना हो, बच्चे, सास ससुर, और इतनी पढ़ी लिखी भी हो। तो मुझे लगा कि दही जमाने में मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं डींगे हाँकने लगी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। अरे ज्योति भाभी, किसी और को नीचा दिखाने से अपना कद थोड़ी ना बढ़ता है। I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, जाइए, आपको माफ किया। चलिए आंसू पोछिए और मुस्कुराइए। लेकिन ज्योति मैम साहब, आपकी वजह से वही और सांप के बीच में लग गई ना, वो भी बेवजह। सॉरी। कोई बात। आशा, राज का वीडियो कॉल है। हेलो बंधु। अच्छा, खाने में क्या ऑर्डर करूं मैं? मैसूर मसाला डोसा या छोले भटूरे? छोले भटूरे ठीक रहेगा ना? हाँ। लेकिन हैवी हो जाएगा, ऑफिस में सो गया तो। कांचीपुरम इडली। हाँ हाँ। लेकिन कांचीपुरम इडली में ना वो काली मिर्च होती है, वो बाद में दांत में ऐसे फंस जाती है, वो बाद में बात करते करते और ऐसे करना पड़ता है। वेजिटेबल टोस्ट सैंडविच। हाँ हाँ। लो, फिर शुरू हो गई तुम, हर बात में हाँ हाँ कह के मुझे कंफ्यूज कर रही हो तुम। चलो उंगली खींचो। चौथी उंगली किस लिए? साबूदाना वड़ा। उंगली नीचे कर दो राज। क्यों? क्योंकि साबूदाना वड़ा के साथ दही आता है। लव यू राज। जरा वरना करके देखो देखो देखो। लव यू बंधु। बाय। फास्ट सर, लव यू। आ गई यहाँ, हमारी आशा आ गई। बाद में करता हूँ फोन। क्या है भाई? हाँ। अरे मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? हाँ, क्यों आती हो बार बार अपना ये दही लेकर यहाँ पर? नहीं चाहिए मुझे दही, आप ये दही लेकर जाइए प्लीज। सॉरी। राज, माँ के साथ इस तरह बात? She deserves it। वो मेरी माँ है, तुम्हारी सास है, हमें पता है, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए ना वंदना कि फाइनली ये हमारी गृहस्थी है, उनकी गृहस्थी वहां 2nd फ्लोर पर है। बहुत दिनों से ना ये दिल में था, आज मैंने सुना दिया कि छोटी छोटी बातों को लेकर प्लीज हम हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन मत क्रिएट करो।
वो इंसान फंस जाता है। वो माँ और बीवी के बीच में क्या वो सुपारी क्या होता है? सरोता, सरोते में फंसती है ना सुपारी, वैसे इंसान फंस जाता है माँ और बीवी के बीच में। इसलिए मैंने बोल दिया कि बार बार अपना दही लाकर वंदना के सर पे मत थोपो। वो बढ़िया लिट्टी चोखा बनाती है। बनाती हो ना तुम? तो क्या वो बनाती है? नहीं। तुम मॉकटेल्स इतने बढ़िया बनाती हो, तो क्या वो बनाती है? देखो राज, तुमने मेरी तरफदारी की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन माँ के साथ इस तरह बात, बेचारी रो रही होंगी। रोना तो आएगा ना। देखो ना राजू, 8 साल का, कितना क्यूट लग रहा है। ये शर्ट है ना, ये मैंने वो हस्तकला का मेला था ना, उसमें खरीदी थी। पिंक कलर की शर्ट है। राधिका, पिंक? अरे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। हाँ, मगर इसका कलर मेरे दिल में छपा हुआ है ना। ये राजू जब पैदा हुआ था ना, तो उसने कौन सा लंगोट पहना था, बाबा सूट कौन से कलर का था, सब यहाँ छपा हुआ है। माँ का दिल एकदम बड़ा फोटो एल्बम होता है ना। बच्चों की सारी मेमोरीज ना मल्टी कलर, ईस्टमन कलर, टेक्निकलर, सब कलर में बसी रहती है ना। सही कह रही है माँ। माँ के दिल में बसे फोटो एल्बम को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। अच्छा, वो आ गई। राजू, मैंने ना तेरे लिए दही बटाटा पूरी बनाई है, अभी लाती हूँ। माँ, वो मैं खाऊंगी। सबसे पहले राज आपसे माफी मांगेगा। माफी? उसने ऊपर आपसे जिस तरह से बात की। राजू, बोल दे। क्या? राजू, सुन, मैं ना शाम को दही लेके आ रही हूँ। हाँ? सुन 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 तो, वंदना के सामने ना मुझे बहुत जोर से डांट लेना, मतलब वंदना का पक्ष लेना। अरे मेरी बात सुन। हाँ। किसी भी पत्नी को ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करता है। देख बेटा, माँ का तो स्वभाव होता है कि बेटे पे प्यार न्यौछावर करे, और बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी पे प्यार न्यौछावर करे। है? लेकिन क्या काम है ने डांट देना। अच्छा। बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे माँ, लेकिन सबसे पहले दही जमाना। इतना नहीं, इधर आ रही। ये बस इतना। दही जमाना ना रिश्ते जमाने जैसे होता है। मतलब दूध के कितने तापमान में कितना खट्टा डालना चाहिए, कितने समय तक डालना चाहिए ताकि वो ज्यादा खट्टा ना हो, ये बहुत मायने रखता है। रिश्तों का भी वैसे ही होता है बेटा। जरा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो रिश्ते भी खट्टे हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझदारी का जामन। सब इसके ऊपर डिपेंड है। हिला। खाओ खाओ ना, ये खाओ। ये अच्छा है ना? नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा है ना? नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं माँ, ये ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, दोनों बहुत बढ़िया है।